ट्रेंड लाइन कंसेप्ट को लेकर मार्केट में लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि क्या ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। लोगों का ख्याल ये है कि ट्रेंड लाइन का मार्केट में वजूद तो है लेकिन इस पे ट्रेड नहीं हो सकती। कुछ लोग तो बाकायदा एग्जांपल भी देते हैं कि लो जी ये ट्रेंड लाइन थी, हमने ट्रेड की और ये फेल हो गई। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि प्राइस एक्शन में और इस मार्केट में ट्रेंड लाइन का क्या किरदार है, ये कैसे ड्रा होती है और कैसे इस पे ट्रेड होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस, आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ हमारे टूल्स में ये वाली जो रखी हुई है ये एक लाइन है, ठीक है, सिंपल ये एक लाइन है। हम जब इस लाइन को अपने इस ट्रेंड पे लगाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन कहलाती है और इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। किसी भी चले हुए ट्रेंड के ऊपर जो हम ड्रा करते हैं वो हमारी ट्रेंड लाइन कहलाती है। उसके बाद बात की जाए कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करते हैं। मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रेंड बन चुका हो उस पे हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट में जो ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका हो हमने उसके आखिरी किनारों को कलेक्ट करना है। लास्ट जो लोज हैं उनको कलेक्ट करना है, बाकी जो बचते हैं वो इसी ट्रेंड के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लोज हैं उन पे लाइंस को ऐड करना है। अगर हम ऐसे लाइंस को ऐड करें तो देखें ये वाला लो और ये वाला लो 2 हुए, उसके बाद ये 3, बाकी सारे जो ये वाले लोज थे ये भी लोज ही थे लेकिन ये हमारे इसी ट्रेंड के अंदर ही आ गए। हमारा जो ट्रेंड ऑलरेडी चल चुका था उस पे हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस बात की जाए कि एक ट्रेंड जब टूट जाता है, कुछ अगला ट्रेंड मींस एक ट्रेंड ब्रेक होने के बाद मार्केट जब नेक्स्ट कोई ट्रेंड ड्रॉ करती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड बना लिया है अपसाइड या डाउन साइड। उसके लिए गाइस चलते हैं नोटपैड व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे मैं आप लोगों को खुद से कुछ पहले ड्रॉ करके समझाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से आसानी से चीजें समझ आ जाएं। इस व्हाइट बोर्ड पे अगर बात की जाए, लास्ट टाइम हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखा था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए जस्ट आपको एक स्विंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। मार्केट जब एक प्राइस जोन से किसी और जगह शिफ्ट हो जाए तो आपको एक स्विंग पॉइंट मिलने पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्विंग पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 स्विंग पॉइंट्स की जरूरत होती है कि प्राइस इस तरह से आपको 2 स्विंग पॉइंट्स, एक तो आपका लो हो दूसरा आपका हायर लो हो। तो आपको जब 2 स्विंग पॉइंट मिलते हैं तो आप इन दोनों को आपस में एक लाइन की मदद से मिला देते हो, ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये है एक आसान तरीका आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ का। तो गाइस यहाँ पे अगर बात की जाए मार्केट में कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है। अब बात की जाए तीसरे की, इसमें काफ़ी लोगों की खिलाफे राय है। कोई कहते हैं कि ये ट्रेंड नहीं है, इसको हम वैसे ही साइड जोन वगैरह कुछ कह सकते हैं। हम इसे साइड ट्रेंड भी बोलते हैं, ये साइड ट्रेंड कहलाता है। अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइड ट्रेंड। मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता। मार्केट 3 ही ट्रेंड में चलती है। इस बात की जाए अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा आपको क्लोज के बाद नेक्स्ट जो लो देगी वो पिछले से हाई होगा। मींस के आपका अगर अप ट्रेंड ड्रॉ होता है तो पिछले लो से नेक्स्ट जो लो होगा वो हायर लो होगा, पिछले से हाई होगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में प्राइस आपको जब एक हाई देती है उसके बाद नेक्स्ट जो आपको हाई देती है वो पिछले हाई से लो होगा, मींस लोअर हाई होगा। ये आपका हाई था, ये उससे लो था, ये लोअर हाई होगा। मैं थोड़ा सा इसको बस आपको ऐसे समझा रहा हूँ, मजीद मुश्किल नहीं करूँगा। इस साइड ट्रेंड में हमें मार्केट जब एक स्विंग पॉइंट देती है तो दूसरा स्विंग पॉइंट वापस आके उसी लो पे ही हमें दूसरा स्विंग पॉइंट मिलता है। तो जब इसी लो पे हमें दूसरा स्विंग पॉइंट मिलता है तो हम इसे साइड ट्रेंड बोलते हैं। इट मींस नो ट्रेंड भी आप इसको कह सकते हो। मार्केट साइड में है, साइड ट्रेंड चल रही है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से बस मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बताऊंगा, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे इस सिचुएशन को। गाइस यहाँ पे ये था, सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया।
उसके बाद बात की जाए ट्रेंड लाइन को मजीद कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक खास चीज बताता चलूं, आप इसे बाकायदा नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। एग्जांपल, आपको एक स्विंग मिला, प्राइस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, ठीक है, इट्स ओके, काम ओके हो गया। अब दूसरा स्विंग अगर प्राइस ने अप ट्रेंड बनाना है, अब लास्ट लो से ऊपर ऊपर कहीं से भी स्विंग हो जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ से ऊपर, कहीं से भी ऊपर चली जाए, मार्केट की मर्जी है। हमें ए पॉइंट तो मिला, आप इसे ए और बी पॉइंट भी बोल सकते हो। ए पॉइंट मींस एक स्विंग तो आपको मिल गया, दूसरा स्विंग पॉइंट आपका कब वैलिड होगा? फॉर एग्जांपल प्राइस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, क्या ये स्विंग पॉइंट हमारा वैलिड हो गया? हमें दूसरा स्विंग पॉइंट मिल गया, क्या हम इसे वैलिड मान के, इसे ए पॉइंट और इसे बी पॉइंट मान के इन दोनों को आपस में मिला के ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे जो खास चीज है वो मैं आपको बताता चलूं कि आप ऐसे इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ये अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका गलत आइडिया है, आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो ये लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट हाई था, जब तक ये मार्केट इस लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही आके रुकी हुई है, ठीक है, और आप कहते हो कि आपका ये पॉइंट वैलिड हो गया, प्राइस इस जगह से इस जगह शिफ्ट हुई, तो आप अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपकी लाइन गलत मानी जाएगी, आप ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपका कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ। आइडेंटिफाई तब होगा, कंफर्मेशन तब होगी जब प्राइस आपके इस लास्ट हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक नहीं करती तो आपका ट्रेंड वेरीफाइड नहीं है, आपका ये बी पॉइंट नहीं माना जाएगा, आप वैलिड नहीं मान सकते। जब मार्केट इसको अप साइड ब्रेक करती है, ठीक है, अप साइड ब्रेक कर दे, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद अब गाइस आपका ये वाला बी पॉइंट वैलिड हो चुका है, ये ए पॉइंट ऑलरेडी वैलिड था। अब आप इनको मिला के, दोनों पॉइंट्स को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड मानी जाएगी। मैं थोड़ा सा और इसको क्लीन करके अगर आपको समझाऊं, रिपीट कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। एग्जांपल मैं समझा ये रहा था कि आपको एक स्विंग पॉइंट मिला, मार्केट ऊपर गई, इस आने के बाद दोबारा ऊपर गई, अभी लास्ट हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लास्ट हाई अभी आपका ब्रेक नहीं हुआ, तो आपका ये बी पॉइंट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। जब मार्केट इस लास्ट हाई को यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद आपका ये वाला पॉइंट वैलिड माना जाएगा। अब आप इस ए और बी पॉइंट को इस तरह से मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ इसमें शर्त ये है, ये इसका कानून है, ये इसके रूल रेगुलेशन है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो आपकी ट्रेंड लाइन सारी की सारी गलत हो जाएंगी, गलत मानी जाएंगी। बात वहीं पे आ जाएगी कि जो लोग YouTube पे या कहीं और बैठ के आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, या ट्रेंड लाइन का कोई वजूद नहीं है, आप भी उन लोगों की सफ में आ जाओगे, क्योंकि आप लोगों को पूरी तरह से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के कानून, रूल रेगुलेशन नहीं पता, आप उनको प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती। तो आप जब ट्रेंड लाइन गलत ड्रॉ करोगे, इट मींस ट्रेंड लाइन गलत, तो आपने अपना एंट्री पॉइंट गलत डिसाइड किया। ट्रेंड लाइन आपका एंट्री पॉइंट है, चाहे वो आप रिवर्सल ट्रेड करते हो चाहे ब्रेक ट्रेड करते हो, लाइन आपका एंट्री पॉइंट है। तो आपने अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ये सबसे बेसिक रूल्स है। मार्केट जब आपका लास्ट हाई ब्रेक कर दे तब आपका बी पॉइंट वैलिड होगा। ए पॉइंट तो ऑलरेडी वैलिड था ना, प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गई, मसला बी पॉइंट पे आता है, दूसरा स्विंग पॉइंट मिलेगा तो ही तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। तो गाइस आपने इस चीज का ख्याल जरूर रखना है। एक तो थी गाइस ये चीज ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के हवाले से, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं ट्रेंड लाइन का, इसमें सिंपल आपको एक दो हिंट दूंगा, ठीक है, जिससे आप मजीद नीट एंड क्लीन हो जाओगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने और समझने में, एनालाइज करने में। तो लोग आपको कहेंगे कि ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती, आप उन लोगों को बता सकोगे कि कैसे वर्क करती है और कैसे वर्क नहीं करती। उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ, फिर मार्केट में चार्ट पे जाके एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक स्विंग देती है, उसके बाद प्राइस आपको दूसरा स्विंग देती है, ठीक है, लास्ट हाई भी आपका ब्रेक हुआ, आपके पास ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट मिला, आप इन दोनों को आपस में मिला के इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। वेरी गुड, आपने ट्रेंड लाइन बिल्कुल ठीक ड्रॉ की। अब मसला एक और बना, ठीक है, यहाँ पे देखें ये कुछ वेव जो आपने ये नोटिस करनी, मार्केट का ये अपसाइड जाने का स्टाइल, बिहेवियर
डाउन साइड आने का, अगेन अप साइड जाने का। ये मूवमेंट बिहेवियर आपने चेक करना है कि प्राइस जब इस ट्रेंड से बाउंस होती है, अप साइड जाती है तो किस तरह जाती है, और इस ट्रेंड की तरफ आती है तो किस तरह आती है, ये आपने जरूर ख्याल करना है। और गाइस यहाँ पे यहाँ तक तो सारा सिस्टम ठीक चला, लेकिन अगर मार्केट अब नेक्स्ट ऐसा कुछ चलने स्टार्ट कर देती ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट कर देती है ऐसे, और यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन को टच देती है, ठीक है, आप कहते हो कि मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को टच दिया और वापस गई, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अब मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रही। मार्केट अब किस चीज़ को फॉलो कर रही है, मार्केट इस करंट बिहेवियर को फॉलो कर रही है। अब मार्केट जो नीचे आती है, अप जाती है, अगर आप इस बिहेवियर्स को चेक करो, मार्केट का ऊपर और नीचे आने का जो स्टाइल है, मूवमेंट है, उसको अगर आप चेक करो तो करंट बिहेवियर पे जो लाइंस ड्रा होती है वो कुछ इस तरह से ड्रा होती है। मार्केट ने ट्रेंड के बाहर और ट्रेंड को ड्रा कर लिया, ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड ड्रा होते हैं, ट्रेंड के बाहर भी ट्रेंड ड्रा होते हैं। इनको मजीद डिटेल से भी हम सीखेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की और उस पर मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। क्यों रिस्पेक्ट नहीं देगी मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आपको पहले से ही एक अलग, आपके ट्रेंड के अंदर एक अलग से ट्रेंड ड्रा करके बैठी है। वापिस जब मार्केट आएगी ना ऐसे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन पे आई, आप यहाँ पे रिवर्सल एंट्री फाइंड करते हो। मार्केट क्या करेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई और वापस नीचे आ गई। अब आपको लगेगा कि मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल जो साइन था, रिवर्सल जो एंट्री पॉइंट था, उसको फेल कर दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही है, फेल हो गया। अब आप कहोगे जी यहाँ पे हमें ब्रेक एंट्री मिली, इस पॉइंट पे ना हमें मार्केट ने ब्रेक एंट्री दी हमारे इस ट्रेंड लाइन पे, तो आप यहाँ पे सेल करोगे। प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहाँ से वापिस ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगी। आप कहोगे जी मार्केट ने पहले रिवर्सल एंट्री को फेल किया, फिर ब्रेक एंट्री को फेल किया और मार्केट अप साइड निकल गई, तो आपकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, आप कहोगे जी ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, ए और बी पॉइंट्स हमें मिले थे, 2 स्विंग पॉइंट मिलने थे, कानून पूरा हुआ, लास्ट हाई ब्रेक चाहिए था, ये भी पूरा हुआ। बी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो को तो समझो ना, क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी भाई। यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों का भी तो ख्याल करें। मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड में आ चुकी थी, मार्केट आपके इस प्रीवियस ट्रेंड को छोड़ के नेक्स्ट करंट सिचुएशन, करंट टाइम पे जो मार्केट ने ट्रेंड ड्रॉ किया था, तो टाइम पे जो फॉर्मेशन मार्केट ने ड्रॉ की हुई है, स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, मार्केट जस्ट सिंपल उस पर चल रही है, बस आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आपने यहाँ से ब्रेक एंट्री ली, यहाँ से रिवर्सल एंट्री ली, आपकी दोनों एंट्री फेल हो गई। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने मार्केट बिहेवियर स्ट्रक्चर को भी जहन में रखना होता है। इन चीज़ों पे मज़ीद डिटेल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर समझ आ जाएंगी। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किन सूरतों में ट्रेंड लाइन्स आपको लगता है कि वर्क नहीं कर रही, लेकिन मार्केट फिर भी वर्क कर रही होती है, बस हमें पहचानना नहीं आता, आइडेंटिफाई करना नहीं आता। बस यहाँ पे हुआ क्या था, सिंपल अगर आप देखें, आपको लगा मार्केट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन मार्केट इसमें नहीं, मार्केट इस तरह से इस साइड चल रही थी। दोनों डायरेक्शंस में फर्क है ना गाइस, देखें ये वाली डायरेक्शन और ये वाली, इन दोनों का रुख अगर आप देखते हैं तो ये वाली करंट मार्केट की डायरेक्शन थी, आपने समझा ये वाली थी, बस यहाँ पे ये फर्क था। तो अगर आप प्रॉपर सीखेंगे इंशाल्लाह, हमारे कोर्स को फॉलो करेंगे, आपको सारी चीजें जरूर ब समझ आ जाएंगी। एक तो था ये सिनेरियो, दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक और ड्रा करके समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ने एक ट्रेंड ड्रा किया, ठीक है, मार्केट ऐसे चली, इस आई ऐसे, सारे रूल रेगुलेशन पूरे हुए इस तरह से, ठीक है, सारे रूल रेगुलेशन पूरे, फिर वापस आई, आपको तीसरा टच भी दिया, फिर से ऊपर गई। लेकिन गाइस तीसरी दफ़ा जब ऊपर गई तो मार्केट ने जो ये स्ट्रक्चर था, ये बिहेवियर था अप डाउन मूवमेंट का, मार्केट ने इसको बदला। मार्केट अब क्या कर रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अब यहाँ पे ऑलरेडी साइड जोन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब तक मार्केट इस साइड जोन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, आप साइड भी ड्रॉ कर लें,
साइड जोन को ब्रेक नहीं करती और आप इस ट्रेंड लाइन को अगर लगा के बैठे हो तो ठीक है, बट आपने लगाई हुई है, ओके, ट्रेंड लाइन थी भी, लेकिन अभी करंट टाइम में मार्केट इस स्ट्रक्चर पे है, मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है। तो ऐसी हालत में मार्केट आपके ट्रेंड लाइन के अंदर बाहर होती रहेगी। आप सोचोगे मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो ही नहीं कर रही, ऐसे चलते हुए कभी अप कभी डाउन आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो आप कहोगे कि ये क्या तमाशा है, हमें क्यों समझ नहीं आ रही, ये ट्रेंड लाइन गलत है। आपने ये ट्रेंड लाइन गलत है आपकी। अब मार्केट इस सिनेरियो में थी, करंट बिहेवियर में थी जो मार्केट ने ड्रॉ किया। आप लोगों को देखोगे कि कभी यहाँ से अपसाइड ब्रेक, कभी यहाँ से डाउन साइड ब्रेक, कभी यहाँ से अपसाइड, कभी डाउन साइड, कभी अपसाइड। आप इस तरह से मार्केट में अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को लेके सोच रहे हो कि मार्केट इस पे चल रही है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है मेरे अजीज, ऐसा नहीं है। आपने बस ख्याल करना है कि मार्केट करंट टाइम में किस पे चल रही है, तो मार्केट जिस पे चल रही होगी उसी स्ट्रक्चर में ही रहेगी, उसी को फॉलो करेगी। हाँ, अगर उसको ब्रेक अपसाइड करती है, उस स्ट्रक्चर को छोड़ देती है, कुछ नया ड्रॉ करती है, देन आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि अगर आपके पास कितनी भी अच्छी ट्रेंड लाइन हो, ठीक है, आपने कितनी भी अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हो, लेकिन जब मार्केट आपकी उसी ट्रेंड लाइन को एक दफा ब्रेक कर दे तो आपकी वो ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाती है, ये वाली ट्रेंड लाइन एक्सपायर होगी। अब अगर प्राइस अप भी चली जाती है, ठीक है, इस तरह से अप भी चली जाती है, तो अब ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी वर्क नहीं करेगी। आपका ये अब मजीद एक लास्ट लो था, आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से अब ड्रॉ होगी। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अब ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे शिफ्ट हुई, ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो जाएगी जब मार्केट अगर अप साइड में स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, डाउन साइड करती है तो फिर तो ट्रेंड ही खत्म हो गया ना, फिर तो इस ट्रेंड का, इस सिस्टम का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे गाइस ये चीज थी, परेशान या कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह इन पे मैं अलग से डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। एक टाइप नहीं है जो मैं यहाँ एक कोर्स में आपको फिल कर दूं, बहुत सारी टाइप्स हैं। ट्रेंड्स के अंदर ट्रेंड का ड्रॉ होना, ट्रेंड्स के बाहर ट्रेंड का ड्रॉ होना, बिहेवियर वाइज ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, मार्केट से बड़ी छोटी वेव्स के हिसाब से वेव वाइज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, माइक्रो, माइनर और मेजर ट्रेंड, मल्टीपल ट्रेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अलग अलग से आप लोगों को समझाई जाएंगी। ये सिंपल ऐसा नहीं है कि बस 2 स्विंग पॉइंट मिले और खड़ाक से हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो लोग ऐसे करते हैं उनके लिए फिर परेशानियां हैं, उनको फिर यही लगता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे चलती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट में 2 ही तो चीज़ें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। इन 2 चीज़ों पे मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है। अब आप डाइवर्जेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न मींस प्राइस एक्शन से बनने वाली कैंडल से बनने वाले पैटर्न, उन पे भी ट्रेंड लाइन्स यूज होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज होती हैं। आपका कोई भी मेथड है, आप प्राइस एक्शन में हो, आप इसके अलावा किसी और ऑल फॉल कोई भी आपका मेथड है, किसी भी मेथड में काम कर लो, आपकी तमाम स्ट्रेटजीज में ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का अहम किरदार है। यही तो 2 चीजें हैं जिन पे मार्केट ओवरऑल चलती है, बस हमें इनको समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोगों का माइंड किसी ने ख़राब कर दिया कि ट्रेंड लाइन पे कोई काम नहीं होता, ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती, तो अपने माइंड को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करें। ऐसा नहीं है, मार्केट में ट्रेंड लाइन्स का बहुत ख़ास किरदार है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ के ट्रेंड लाइन्स को अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं, H1 पे आते हैं और यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, गलत और सही वाली ट्रेंड लाइन्स को। यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन है, हमने इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। बस थोड़ा सा आपने इसको एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने समझना है कि जो वहाँ पे चीज़ें हमने डिस्कस की क्या वो यहाँ पे ऐसे ही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये एक लो था, उसके बाद ये हायर लोज था, आपने इनको मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। वेल एंड गुड, किसने आपकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, करती मार्केट ही है, हम तो बस उस पर लाइन को चिपका देते हैं। बनाना सारा कुछ मार्केट नहीं होता है, मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट हमें फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ हुई, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे गौर करें, प्राइस ऐसे अप डाउन हो रही है, तो यहाँ पे प्राइस इतना भी अगर आप देख लो, ठीक है, इतना, तो प्राइस ऑलरेडी इस साइड जोन में चल रही है। मार्केट ट्रेंड लाइन पे आने से पहले मार्केट ने साइड जोन को ड्रॉ किया, तो अगर आप देखो मार्केट इसी साइड जोन को रिस्पेक्ट दे रही है।
अगर आप कहो कि जी यहाँ पे हमारी ये वाली जो बीच में ट्रेंड लाइन फंस गई है, मार्केट ने पहले नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया, अगेन नीचे ब्रेक किया, तो बिल्कुल ऐसे है, आप सही सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए था कि ये वाली ट्रेंड लाइन अब फिलहाल वर्क नहीं करेगी। मार्केट ने करंट टाइम जो ये सिनेरियो बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, मार्केट इसको फॉलो करेगी। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम इन ट्रेंड लाइंस को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे गाइस। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखें गाइस, यहाँ पे हमारे पास हमें जिस तरह दो चीज़ें चाहिए थी, एक लास्ट हाई डाउन ट्रेंड ड्रा करने के लिए, उसके बाद ये हमारा एक स्विंग था, ठीक है, हमने इसको ड्रॉ किया लो को, मार्केट ऐसे आई, ठीक है, वापस गई, अगेन आगे इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे रूल रेगुलेशन पूरे हुए। इस लोअर हाई को मीन्स इस हाई और इस लोअर हाई को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे हमारा ये रूल भी पूरा हुआ कि मार्केट ने लास्ट लो को भी ब्रेक कर दिया, तो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। वेल एंड गुड, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट जब डाउन साइड आई, ये वाली वेव आपके इस ट्रेंड की वेव से मैच नहीं करती, ना नीचे आने वाली ना ऊपर जाने वाली। देखें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह ये मैच नहीं करती। मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन से बहुत दूर चली गई। ये वाली करंट जो वेव्स हैं, ये पिछली वेव से मैच नहीं करती, बिहेवियर ही चेंज हो गया, मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन से दूर चली गई। लेकिन अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को आगे खींच के इस तरह से कोई काम करेंगे, कोई इस पे ट्रेड करेंगे, तो वो हमारी गलत होगी। देखें ना, मार्केट इस यहाँ पे और यहाँ पे कितना गैप बनता है, ये बीच का एरिया खाली है, ये हमारी कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करके देखें, हम इनको ऐसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रेंड लाइन है, थोड़ा सा पीछे करते हैं हम अपने चार्ट। यहाँ पे देखें, आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो आप अगर कहो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गई, हमने ट्रेड वगैरह ली, बाय किया, मार्केट नीचे आई, हमारी एंट्री फेल, मार्केट ने ट्रेंड लाइन से एंट्री को फेल किया, मजीद नीचे आ गई और नीचे निकल गई, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मार्केट ने अपनी आपकी इस ट्रेंड लाइन को फेल किया, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ख्याल करो तो ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। आपकी ट्रेंड लाइन के लिए आपका बिहेवियर्स का मिलना, मैच होना ज़रूरी था। 19-20 हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना होके भी यहाँ से ऐसे चली जाती तो भी हम मानते कि ये ट्रेंड लाइन थी। एक तो ये बात थी ना, अभी हम टचेस पे बात ही नहीं कर रहे कितने टचेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5, वो बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ इनको अलग तरीके से कुछ देख रहे हैं। तो भाई यहाँ पे बात की जाए एक नंबर कि ये तो ट्रेंड लाइन ही नहीं थी, बनती नहीं है। दूसरी बात, अगर बनती भी है तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से एक अलग से कुछ स्ट्रक्चर लेके आ रही है, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होता, ठीक है, मार्केट इसी पे चलेगी। और इसकी जो वेव बिहेवियर है, मार्केट इतना अप जाती है, ऐसे डाउन, इतना अप, ऐसे डाउन, तो सेम चल रही है वो अपने हिसाब से। और यहाँ पे ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर को, इस ट्रेंड लाइन को, और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे, मार्केट बिल्कुल ठीक चल रही है अपने हिसाब से। आप इस ट्रेंड लाइन को लगा के बैठे हो और इस पे काम कर रहे हो, तो भाई ये ट्रेंड लाइन थी नहीं। क्यों नहीं थी वो मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया। तो गाइस, आप इस तरह से इन ट्रेंड लाइन्स को इग्नोर करें, आप एक जैसी वेव्स को पकड़ें, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये वाली वेव्स जो अभी हमने ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे ये वाली जो अगर आप थोड़ा सा देखें, ये ऐसी वेव थी, ठीक है, प्राइस जब उठती है यहाँ से ऐसे ऐसे, तो लगभग एक जैसी वेव्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो जो ऐसी ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी वो एक अच्छी ट्रेंड लाइन होगी, आप उस पर काम कर सकते हो। मजीद इसमें हम मजीद ट्रेंड लाइन्स को अगर देखें, गाइस यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रेंड है, अगर आप इसे देखो, ये आपका एक लास्ट लो था, उसके बाद ये हायर लो, आप इस लो को ऐसे मिलाते हो इसके साथ, ठीक है, आप इस तरह से कुछ लोज को मिलाते हो, तो आप देखोगे कि ये वेव ऐसे चली, ठीक है, अगेन ये वेव ऐसे चली, उसके बाद अगर देखते हो प्राइस का नीचे आने का स्टाइल, ठीक है, इस तरह से, तो ये एक जैसी वेव्स ऑलमोस्ट चल रही हैं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, ये एक जैसी वेव्स हैं। तो इन पे आपको जो ट्रेड मिलती है वो आपकी रिवर्सल ट्रेड भी अच्छी होगी और आपकी ब्रेक ट्रेड भी अच्छी होगी, आप इन पे काम कर सकते हो। मीन्स कि आप ऐसे लेवल्स को तलाश करो जो लगभग देखने में आपको एक सिनेरियो, एक जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, और करीब करीब सिनेरियोस, करीब करीब सारे सिस्टम। अगर यहाँ पे बात की जाए, एक आपका ये हाई था, उसके बाद ये लोअर हाई था, आप इनको अगर आपस में कुछ इस तरह से मिलाते हो, तो यहाँ पे देखो दो ये वाले जो आपके स्विंग्स थे, आपने इनको अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं
तो ये देखें एक जैसा कुछ सिनेरियो है, एक जैसी वेव है। वापस गई प्राइस तो यहाँ पे देखें कैसी रिस्पेक्ट मिली, मार्केट वापस आई, आपकी रिवर्सल एंट्री भी आपको अच्छी मिली और आपकी ब्रेक एंट्री भी आपको अच्छी मिली। तो अगर आप इस तरह से अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो आप कामयाब हो, और आपको ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए ट्रेंड लाइन को सीखना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आप ट्रेंड लाइन्स पे काम करें, प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं उनको मार्केट में जाके प्रीवियस डेटा पे टेस्ट करें, ट्रेंड लाइन्स को लगाना सीखें, प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। तो गाइस आज हम बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन्स को, ट्रेंड लाइन्स की क्या अहमियत है, इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।